नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार अपने शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र भी 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लंबित कैग रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगी। दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली में सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा भी की। हम आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि जनता को जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हुई। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया, अपना कार्यकाल देखें। हमसे एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑप है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेड कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। हम आपको यही बता दें कि हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में 24 वर्षीय एक युवक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत और बाद में उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए पिछले 22 दिनों से 24 घंटे खड़े होकर लगातार पूजा अर्चना कर रहा है। गांव के निवासियों ने यह दावा किया है। नंदगढ़ गांव के ग्रामीणों ने कहा है कि भगवान ने प्रवीण की प्रार्थना सुन ली और रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं प्रवीण ने कहा है कि वह अगले 19 दिनों तक अपना तप जारी रखेगा और इसके समापन के मौके पर गांव में जागरण यानी धार्मिक आयोजन कराया जाएगा। गांव में प्रवीण पिछले 22 दिनों से एक मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना और ध्यान लगाए हुए हैं। नंदगढ़ के पूर्व सरपंच हरिओम शर्मा ने बताया है कि प्रवीण ना तो बैठता है और ना ही लेटता है, वह बमुश्किल कुछ खाता है और बीच बीच में शौच के लिए जाता है। वह 24 घंटे खड़ा रहता है और उसके पैर और पंजे भी सूज गए हैं। हरिओम शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था तो प्रवीण ने प्रण लिया था कि वह लगातार प्रार्थना और ध्यान करेंगे जिससे रेखा चुनाव जीत जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जब गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में आया तो प्रवीण लगातार प्रार्थना करते रहे कि वह मुख्यमंत्री बने। पूर्व सरपंच ने कहा, अब प्रवीण अगले 19 दिनों तक इसी तरह प्रार्थना करते रहेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। प्रवीण ने बताया कि वह पिछले 22 दिनों से खड़े होकर ध्यान कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वह 41 दिन पूरे होने तक खड़े रहेंगे। पूर्व सरपंच हरिओम शर्मा ने कहा कि गुप्ता का परिवार 1976 में दिल्ली आ गया था, उस समय वह सिर्फ 2 साल की थी। उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान जींद के जुलाना के एक बैंक के प्रबंधक थे और बाद में वह दिल्ली चले गए। उन्होंने बताया कि रेखा गुप्ता के दादा मनीराम की गाँव में एक दुकान थी। हरिओम शर्मा ने बताया कि उनके परिवार ने गाँव में एक शिव मंदिर का निर्माण
कराया था। हरिओम शर्मा ने बताया कि रेखा गुप्ता कभी कभी गांव आती थीं। उनके चाचा सुशील कुमार ज़्यादातर गांव में ही रहते थे। उन्होंने कहा, हमारे गांव से कोई भी विधायक नहीं बन पाया। हम बीजेपी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। हम आपको यही बता दें कि हरियाणा में जींद के जुलाना क्षेत्र का नंदगढ़ गांव रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव है। रेखा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नंदगढ़ गांव में उत्सव का माहौल है और लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। उसके बाद हम हमने कहा मैं हमारे गांव में पैदा हुई, जब शपथ ले है तो हमारा गांव उसका स्वागत करके जुलाने तो गांव में लिया होगा। उनका जन्म यहीं का होता लड़की का? हाँ यहाँ हुआ। तो कितने मतलब पढ़ाई लिखाई उनकी यहाँ हुई है दिल्ली में? नहीं दिल्ली में। जन्म यहाँ हुआ। अच्छा, तो उनके पापा? उसके पापा जय भगवान नाम है। क्या करते थे? वो बैंक में नौकरी। एक मैनेजर थे। हाँ। तो दिल्ली कब शिफ्ट हुए? मतलब यहाँ गाँव में कितने साल रहे वो गाँव में तो मेरे साल में थोड़े रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं उन हमारा गांव के बसंदे हैं, बनिए हैं। यहाँ पर उस लड़की का जन्म हुआ है। वहाँ फिर अपना दिल्ली चले गए, फिर वहाँ पढ़े हैं, वहाँ मर रहे हैं। आप कितनी खुशी महसूस करे गांव खूब खुशी कर रहा है। जब सीम बनती है तो जमाने से उसने बाजा गाजर ने गांव उसकी सम्मानित करके गांव में लाया हुआ। भाई हमने अखबार में भी पढ़े थे और ये पहले हमारे गांव में रहा करता, दिल्ली चले गए हुए और उसका पिताजी उसमें जींद बैंक में था और फिर वो 1-2 साल के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया और उसके ताऊ था वो मास्टर था और उसका दादा था अरे कई साल रहा और उसकी दादी भी कई साल रही। वो तो ईब गई है 90-95 में गई है उसकी दादी तो। रेखा गुप्ता का जो जन्म है वो इसी गांव में? हाँ इसी गांव में। जो पढ़ाई लिखाई है वो यहाँ पे हुई? नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। हाँ जन्म हुआ था उसका। फिर वो 2-3 साल के बाद दिल्ली चले गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।